मित्रों नमस्कार, मैं बलवंत सिंह सिकरवार। आप देख रहे हैं भारत 8 PM। अभी हम मौजूद हैं गाजीपुर ज़िले के टौंवा गांव में, और उस टौंवा गांव में कल एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। प्राथमिक विद्यालय टौंवा में एक बच्चा जो कि अभी प्रथम कक्षा में उसका प्रवेश था और पढ़ने के लिए वो बच्चा घर से गया था स्कूल में, और जब छुट्टी हुई तो उस छुट्टी के समय बच्चा शायद बेंच में बैठे बैठे सो गया। और लापरवाही इतनी, शिक्षकों की, वहाँ के प्रधानाध्यापक की लापरवाही इतनी बड़ी कि उस बच्चे को सोए हुए उस क्लासरूम में बाहर से ताला बंद कर दिया गया। और बच्चे की जब नींद खुली है तो बच्चा जो है अपने आप को अकेला उस रूम में पाता है, और पाने के बाद हड़बड़ा करके रोना शुरू करता है। इत्तेफाक की बात यह और संजोग की बात यह है कि वो स्कूल गांव के सटे हुए इर्द गिर्द उसके तमाम मकान हैं, जिससे उसकी आवाज़ लोगों तक पहुंच गई जब वो रोना और चिल्लाना शुरू किया। आइए हम जानते हैं कि उसके बाद की स्थिति क्या हुई और कैसे उस बच्चे को घर से बाहर निकाला गया। हम दादा से जानने का प्रयास करते हैं। और वो बच्चा कहाँ है? थोड़ा सा बच्चा कहाँ है? उसको ले आइए थोड़ा सा। बच्चा अभी तो फिर गया, चला गया। तो हम बताइए इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है, और आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हाँ। तो आप बताएंगे कि सही स्थिति वहाँ पे क्या है, कैसे बच्चे को निकाला गया। जब सोनू उपाध्याय के लड़के वहाँ गए तो वो लड़का रो रहा था। वो लड़का डर के चला गया अपने घर, फिर जाके अपने पापा को बताया, पापा हम सबको बताया, गए हम लोग साथ में तो देखे तो वो रो रहा था। तो फिर उसको पानी दिया गया, बिस्कुट दिया गया, केला दिया गया। फिर हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए, मीडिया को फ़ोन किए, आया, और उसके बाद प्रशासन आया तो गेट खोल के, दोनों गेट खोल के फिर हम लोग निकाले। अब हम लोग को ये बात पता नहीं चल पा रहा है गांव वालों को कि प्रधानाध्यापक जो है हम लोग के विद्यालय का, प्राथमिक विद्यालय का, कि उसका स्कूल का जो रख रखाव का कार्य है कैसे दाई को दिया गया। हाँ, लड़के जाके 8 बजे 8:30 बजे गेट पे झूले रहते हैं। प्रधानाध्यापक और बाकी जो सहायक अध्यापक हैं वो लगाते हैं 10 बजे। हम लोग 9:30 बजे 3 दिन पहले स्कूल में गए थे, कोई टीचर नहीं था, बस दाई थी वहाँ पे, अपना खाना वाना जो प्रक्रिया बना रही थी वो लोग। विद्यालय का खुलने का समय क्या है? खुलने का समय तो 8 बजे है, लेकिन वो लोग आते हैं 10 बजे, 10:30 बजे। यानी हमेशा 2 घंटे रेगुलर एकदम। किसी भी गांव से जाके पूछेंगे, वो लोग बताएंगे कि ये डेली लेट आते हैं। जाने का समय उस दिन 12:30 बजे लोग बता रहे थे, जो बोल कि 12:30 बजे बंद करके स्कूल चले गए। कोई मानक नहीं है उन टीचरों का कि कब आते हैं कब नहीं आते हैं। दूसरी बात, अपने U- पोर्टल पे जो भारत सरकार चला रही है U- पोर्टल, उस पर अधिक लड़कों का वो लोग रजिस्टर्ड किए हैं। जो हम लोग एक तरह का जो रजिस्टर होता है, और दूसरे स्कूल में जाके लड़के पढ़ रहे हैं। ये कैसी लापरवाही है हम लोग के विद्यालय का, हम लोग के गांव के विद्यालय का जो प्राथमिक विद्यालय है, उस पर भी सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि लड़का अगर प्राथमिक विद्यालय टोंगा में है तो किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ रहा है। ये भी जिम्मेदारी बनती है उस प्रधानाचार्य की। वो बस अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए U- पोर्टल पे किसी तरह जाके गांव के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जाके जो दाई की सहायता से जाके लड़कों से आधार कार्ड मांग के, या फिर जैसे उन लोगों का इसे अगर दाई से या फिर अपने भी जाके जैसे संबंधित है, जाके लोग आधार कार्ड मांग के U- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इतना है, लड़के कम जाते हैं, 20-25 जाते हैं, और पता चल रहा है कि पोर्टल पे 100 से ऊपर लड़के हैं। उन लोगों का राशन कहाँ जाता है डेली का, उन लोगों का जो छात्रवृत्ति का पैसा आता है वो कहाँ जाता है, जो जूता मोजा का आता है। और लापरवाही इतनी है कि वो लड़का अगर वहाँ नहीं गए होते, वो लड़का वहाँ शौच के लिए, तो फिर वो लड़का रात भर मर जाता, कौन जिम्मेदार होता। सही बात है, आपकी बात में दम है। और ये हादसा होते होते बचा है एकदम। वो बच्चे की बचने की सबसे बड़ी कारण यह है कि वो बच्चा इत्तफाकन वहाँ पे पहुँच गया, और उस पहुँचने के बाद उस बच्चे को रुलाई देखा, या जो भी बुलाने की बात की। घर के लोग तो जानते थे कि दुर्गा जी का मूर्ति रखा है, वहीं पे छुट्टी हो बच्चा खेल रहा है। अब इसलिए सब लोगों की 1 बजे छुट्टी होता, 2 बजे तक नहीं आया तो अपना फिर खोजना चालू किए। फिर तब तक वहाँ से फ़ोन आया इनके पास कि भाई आपका लड़का यहाँ पे है। गए, और वो प्रधानाचार्य अपना मोबाइल बंद कर दिया। फ़ोन लगाते लगाते हम लोग थक गए कि भाई प्रधानाचार्य को भी सूचित किया जाए, वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए।
ये सबसे बड़ी लापरवाही है और इसी के वजह से चूँकि सरकार की ये पॉलिसी है और उसका सबसे बड़ा विभत्स चेहरा आपको देखने को मिलेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पता नहीं 8 से 10 हज़ार जो है प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया। तो सरकार की ऐसी मंशा है कि लोग पढ़े ना, अगर पढ़ेंगे तो सत्ता से सवाल खड़ा करेंगे और सवाल जब खड़ा करेंगे तो उनकी सत्ता घिसक सकती है। इसलिए वो ऐसा चाहते हैं कि एक अनपढ़ समाज का निर्माण हो जिसमें सवाल के साथ समाज के साथ या सरकार के साथ कोई सवाल खड़ा करने वाला कोई व्यक्ति न मिले। आप देखिए यही वो बच्चा है जो, थोड़ा सा दिखा दीजिए सहयोगी, यही वो बच्चा है जो क्लास में बंद था और इस बच्चे की उम्र देख लीजिए, घर पे हो, कॉलेज में हो, विद्यालय में हो, कहीं भी रहेगा, खेलने के वक्त भी ये बच्चा सो सकता है, इसलिए कि इसको कोई आवाज़ नहीं है। 5 से 6 साल का ये उम्र का लग रहा है बच्चा, 5 साल का है। तो इस 5 साल के बच्चे की क्या हैसियत है और क्या समझ है कि ये बच्चा जो है इस तरह की परिस्थितियों को झेल पाएगा। बेटा क्या उसमें कैसे सो गए थे तुम? बोलो बेटा बोलो। स्कूल में सूत गई रहा तो के पता ना चलल? जब स्कूल के ताला लागल बंद भइल तो के पता ना चलल? चेक ना करे वो लोग चेक ना करी, लेकिन तू सूता रहल तो जब बंद होके लागल तो तोके पता ना चलल? ना चलल। वो लोग चेक भी नहीं किए। ये देखिए ये बच्चा बता रहा है ये सो गया है। बच्चे का कोई मतलब नहीं है, बच्चा ये किसी का भी बच्चा हो सकता है और उस जिस उम्र में ये बच्चा है उस उम्र में वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, सो भी सकता है, गिर भी सकता है। तो आपको कब पता चली कि ये बच्चा जो है उस विद्यालय में बंद है? 2 बजे। 2 बजे। आपका 2-2:30 बजे। क्या लगता है बच्चा? लड़का लगता है हमारे बड़े पापा बड़े हैं। पापा हैं इसके? हाँ जी हाँ। ये आपका बड़े पापा हैं इस बच्चे का। तो 2 बजे आपको पता चला और छुट्टी कब हुई थी? नहीं 3:30 बजे पता चला हमको। 3:30 बजे आपको और पता छुट्टी होता 1:30 बजे। 1:30 बजे छुट्टी हुआ, यानी 2 घंटे का अंतराल के बाद हाँ। इस बच्चे की नींद खुली है और ये जो है जगने के बाद रोने और चिल्लाने का काम किया है। हाँ। तो एक बच्चा के सुनने के बाद शायद पता चला है। हाँ जब वो गया था बाथरूम करने को तब पता चला। तो वो बच्चा बाथरूम करने के लिए गया जी हाँ। तो वो आकर के आप लोगों को बताया? जी अपने पापा को बताया वो। अच्छा वो अपने पापा को बताया? पापा को ले गया, फिर दिखाया, फिर उनके पापा ने फ़ोन किया इनके पापा को। अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए, फिर 112 को फ़ोन किए, तो पुलिस आई, तो उसके बाद दरवाजा खुलाइए, तब बच्चे को बाहर निकाला हम लोग। तो बच्चा उस समय बहुत डरा सहमा हुआ होगा और आपके पास आने के बाद बच्चे को थोड़ा सा प्रफुल्लित हुआ होगा, इसलिए कि उसको उस जाल से निकलने के बाद ये बच्चा कितना मासूम सा बच्चा है। और ये आप देख रहे हैं कि कितनी जिम्मेदारी है और उस अपनी जिम्मेदारियों से जो है प्रधानाध्यापक हों या शिक्षक हों, उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए क्लास से या विद्यालय बंद होने के बाद उसका निरीक्षण करके, जब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निरीक्षण करने के बाद ताला बंद किया जाए। आप क्या सोचते हैं दादा? थोड़ा सा आप बताइए कि पूछ आप ही बोल लीजिए, हम तो बहुत बोल लिए। चलिए कोई बात नहीं, जो स्थिति बनी हुई है इस स्थिति पे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि जब बच्चा उस विद्यालय में पहुंच गया तो उसका गार्जियन वो होता है और एक गार्जियन की तहत जिस तरीके से वो प्रधानाध्यापक या शिक्षक अपने बच्चे का जो है घर पे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवस्था के तहत रखता है, उसी तरह से उसका भी व्यवस्था बनता है कि उसमें विद्यालय में भी जा कर के उस तरह का व्यवस्था देखें। इसलिए कि वो बच्चा सारा जो है उसके बच्चे हैं, इसलिए कि सारे लोग उसकी जिम्मेदारी पे अपने इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों को भेजे हैं। तो इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर के बताने का कष्ट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की सत्य घटना की जानकारी आपको देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।